हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 9 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस बायो चैप्टर और लेसन 7 जो कल की क्लास थी उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लेसन 7 का नाम है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसका पहला टॉपिक है आज का बच्चों 5 जगत का वर्गीकरण का आरेख बनाना है। इसके पहले की क्लास में हमने बताया था कि विश्व के सभी जीवों को या पृथ्वी के संपूर्ण जीवों को R.H. व्हिटकर ने 5 जगत में बांटा था। पहला क्या था उसका? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इसी 5 जगत को हम आरेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो आरेख में कैसा होगा बच्चों? सबसे पहले पर लिखेंगे प्राणी या जीवधारी। प्राणी या जीवधारी, इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक जीव, ये वह जीव होते हैं बच्चों जिनकी कोशिका पूरी तरह विकसित नहीं होती। ऐसे जीव को हम प्रारंभिक जीव कहते हैं, जिसमें केवल एक कोश का झिल्ली और जीव द्रव्य होता है। दूसरा है यूकैरियोटिक जीव, ऐसा जीव जिसकी कोशिका पूरी तरह विकसित होती है। कोशिका में गुणसूत्र, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सारी चीजें पूरी तरह विकसित होती हैं। ऐसे जीवों को हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में पहला जगत आता है जगत मोनेरा, इसी में रखा गया है। इसके बाद यूकैरियोटिक को फिर 2 भागों में बांटा गया है। मोनेरा को और ऊपर से लिख देता हूं ताकि आसानी हो जाए। मोनेरा जगत। यूकैरियोटिक को 2 भागों में फिर से बांटा गया है बच्चों, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की, दूसरा बहुकोश की। अब अपन जानेंगे बच्चों एक कोश की होता क्या है। एक कोश की जीव वो होते हैं जो केवल सिंगल एक कोशिका के बने होते हैं। अब बहुकोश की जीव वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी इसमें ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जुड़ा होता है। ये क्या कहलाते हैं? बहुकोश। एक कोश की जीव में आता है मोनेरा, एक कोश की जीव में आते हैं प्रोटिस्टा। इसमें कौन आएगा? जगत सेकंड वाला जगत प्रोटिस्टा, इसमें आता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा जगत, यूकैरियोटिक में एक कोशिकी में प्रोटिस्टा जगत, और बहुकोशिकी को फिर 3 भागों में बांटा गया है। फंजाई, जिसको हम फफूंद भी कहते हैं, दूसरा प्लांटी, जिसको हम प्लांट कहते हैं, तीसरा एनिमेलिया, इसको जंतु कहते हैं, और प्लांटी को पादप, और फंजाई को कवक। ठीक, तो इस तरह से ये आपका वर्गीकरण का आरेख है। संपूर्ण जीवधारी को 2 भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिका वाले, यूकैरियोटिक विकसित कोशिका वाले। प्रोकैरियोटिक में पहला जगत आता है मोनेरा, यूकैरियोटिक को भी 2 भागों में बांटा गया, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की मतलब जो अकेली कोशिका से बने होते हैं,
बहुकोशिकीय मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकी में दूसरा जगत रखा गया प्रोटिस्टा, और बहुकोशिकीय में 3 जगत रखे गए, फंजाई यानी कवक, प्लांट यानी पौधे, एनिमिलिया यानी जंतु जगत। सेकेंड टॉपिक है आज का मोनेरा जगत की विशेषता और उदाहरण। तो हमने जाना मोनेरा जगत। मोनेरा जगत किसमें रखा गया बच्चों? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और एक कोशिकीय होते हैं। तो मोनेरा जगत की निम्न विशेषताएं होती है। प्रमुख 5 विशेषताएं हमको लिखनी है इसमें, 5। सबसे पहले मोनेरा जगत की पहली विशेषता है, या 4 या 5 लिख सकते हैं आप। पहला कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, यानी प्रारंभिक कोशिका वाले। दूसरा, ये एक कोश की जीव होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे अपन? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। दूसरे में आप लिख सकते हैं एक कोशिका वाले। ठीक है। तीसरा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, नहीं होती। चौथा, ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी एवं विषम एवं दोनों प्रकार के होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और दूसरों से भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें आएगा जीवाणु, नील, हरित, शैवाल। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? मोनेरा जगत। इसमें जीवाणु की आप संरचना नॉर्मली देख सकते हैं, जीवाणु की आकृति, ये जीवाणु गोलाकार या अंडाकार होता है, इसके अंदर जीवद्रव्य भरा होता है, ये उसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये उसके कशाभिका या गति करने वाले अंग पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु की आकृति इस टाइप की दिखाई देती है। अब थर्ड टॉपिक है आपका बच्चों प्रोटिस्टा जगत की विशेषता। सेम 4 विशेषताएं इसमें भी हम लिखेंगे प्रोटिस्टा की। एक अंतर ये रहेगा, मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला था, प्रोटिस्टा में लिखेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिकी, एक या बहुकोशिकी दोनों होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकी, ये एक कोशिका वाले होते हैं। ये भी स्वपोषी या विषमपोषी भी होते हैं। फिर ये स्वपोषी या विषमपोषी होते हैं, और इनमें गति के लिए सीलिया या कशाभिका पाया जाता है। चौथा, सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है गति के। ठीक है, अब इसकी उदाहरण के लिए इसमें अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम आते हैं इसमें। ठीक है, एक नॉर्मल अमीबा का चित्र मैं बताता हूँ जो अनियमित आकार का होता है। ये अमीबा के चारों ओर उसका भित्ति या सेल वाल होता है, इसलिए जीव तरफ भरा होता है और इसके बीच का केंद्र होता है। तो ये है आपका अमीबा। फोर्थ टॉपिक है फंजाई की जगत की विशेषता। फंजाई जगत की विशेषताओं में पहला, सेम यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरा, यह बहुकोशिका वाले
कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये मृत जीवी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका फंजाई का कि ये मृत जीवी। मृत जीवी का मतलब होता है बच्चों कि ये सड़ी गली मरी वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, बहु कोशिका वाले होते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये मृत जीवी होते हैं। उदाहरण मोल्ड, मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि। इसमें क्या क्या होता है? मोल्ड, मशरूम और कुकुर मुत्ता भी कहते हैं जो इसमें आता है। अब इसका समान संरचना में आपको मोल्ड या मशरूम की संरचना बना के दिखाता हूं आपको बच्चों। इस टाइप से आप छतरी या कुकुरमुत्ता या मोल्ड मशरूम को आपने देखा होगा, मार्केट में मिलता भी है। अगला टॉपिक है प्लांटी जगत की विशेषता। प्लांटी जगत का पौधों की विशेषता। तो प्लांटी जगत की पहली विशेषता यह है कि ये बहुकोषीय होते हैं। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इनमें हरित लवक पाया जाता है, पौधों की तरह हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, जितने भी आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो इसमें आएगा। कौन कौन आएगा बच्चों इसमें? प्लांट में शैवाल और हरे पेड़ पौधे, जिसमें मैं एक शैवाल का चित्र बनाता हूं, उसका नाम है स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा एक शैवाल है बच्चों। शैवाल मैंने जानते हो काई, शैवाल मैंने काई। ये केंद्रक होता है, इसमें ये जीवद्रव्य भरा होता है। ये कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें हरित रंग वर्णक पाया जाता है, हरे रंग का, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये ऐसे फीते के समान दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा एक प्रकार की काई होती है, शैवाल, जिसमें चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है, अंदर केंद्रक होता है, जीवद्रव्य भरा होता है और इसमें फीते के नुमा हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। नेक्स्ट है आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, एनीमिलिया जगत की विशेषता। एनीमिलिया जगत की प्रमुख विशेषता निम्न बच्चों। सबसे पहला आप तो ये लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरा बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। चौथा विषम कोषीय होते हैं, अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, हरित लवक नहीं पाया जाता, विषम कोषीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं सूक्ष्म जीव में, जैसे इसके अलावा जलीय मेढक, मछली, झींगा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, मनुष्य आदि। इसमें एक चित्र में आप लोगों को दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए झींगा का चित्र में आपको बना के दिखाता हूँ।
ये उसका स्पर्शक होता है जिससे ये कि भोजन की तलाश करता है। ये उसमें कंपाउंड आंख पाई जाती है, आइस पाई जाती है। ये इसके लेग्स होते हैं, हर खंड में पाए जाते हैं इसके लेग यानी पैर पाए जाते हैं। तो झींगा एक प्रकार का जंतु है जो जलीय होता है, श्वसन गलफड़ों द्वारा करता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इसमें दो बड़े एंटीना या इसको स्पर्शक कहते हैं जिससे यह भोजन की तलाश करता है। इसमें आंख पाई जाती है कंपाउंड, और इसका शरीर खंडों में बटा होता है और इसमें तैरने के लिए पंख और पैर और पैरों का समूह पाया जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास लगभग कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको आपको बताना है, जैसे 5 जगत के वर्गीकरण का आरेख। सेकंड, प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, यूकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। चौथा, एक कोष के जीव और बहुकोष के जीव किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। मोनेरा जगत की विशेषता लिखिए, प्रोटिस्टा जगत की विशेषता लिखिए, फंजाई जगत की विशेषता लिखिए, प्लांटी जगत की विशेषताएं लिखिए, एनिमल जगत की विशेषताएं लिखिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, जैसे विभिन्नता प्रदर्शित करने वाले जीवों का नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं अमीबा, यूग्लिना, इसके अलावा मेढक, मछली, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। फिर सूक्ष्म, किस आधार पर जंतु और पौधों का वर्गीकरण किया गया। ये क्वेश्चन है कि किस आधार पर जंतु और पौधों को अलग अलग किया गया। तो जंतु और पौधों को उनके शारीरिक संरचना के आधार पर, उनके शरीर की क्रियाशीलता के आधार पर और उनमें भोजन निर्माण की क्षमता के आधार पर उनको अलग अलग समूह में बांटा गया। तो ये वीडियो आप YouTube पर अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।